गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आपको यहाँ कुछ चीज़ दिखाई दे रही है और जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है उससे आप भली भांति परिचित हैं। यस, दीज आर द मैग्नेट। हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 ऑफ फिजिक्स, दैट इज चैप्टर नंबर 13 ऑफ द साइंस। नेम ऑफ द चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट को जानने से पहले, करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को जानने से पहले हम मैग्नेटिक इफेक्ट को जान लें, और मैग्नेटिक इफेक्ट को जानने से पहले हम मैग्नेट को जान लें। वैसे तो मैग्नेट से आपका बहुत पुराना रिश्ता है, बचपन हमारा यहीं खेलते हुए बीता हुआ है। ऐसा कोई नहीं होता जिसको मैग्नेट से प्यार ना हो, बचपन में जिसने मैग्नेट से खेला ना हो, उससे लगाव ना हो। रीज़न, उसकी प्रॉपर्टी दैट अट्रैक्ट समथिंग। ये वो प्रॉपर्टी है जो हम सब में होनी चाहिए और होती भी है, बस कहीं ना कहीं उसका रेजिस्टेंस आ जाता है। मैग्नेट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी दूसरे को खींचता है, या हम इसको बोल सकते हैं किसी की अच्छाइयों को खींचता है। हमें भी दूसरों की अच्छाइयों को खींचना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए। तो अगर हम मैग्नेट को डिफाइन करें तो हाउ वी विल डिफाइन द मैग्नेट, आप जानते हैं अच्छे से, तो आप बोलोगे सर मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि लोहे से बनी हुई, आयरन से बनी हुई चीज़ों को खींचता है। कोई और प्रॉपर्टी भी होती है क्या मैग्नेट की? जी हाँ, अगर मैग्नेट को आप फ्रीली इसको धागे से बांधकर ऐसे लटका दें, तो आप देखते हैं किसी भी चीज़ को लटकाते हैं तो क्या होता है, वो घूमती है। तो घूमते 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 थोड़ी देर बाद जब वो स्टेबल होगी तो एक फिक्स डायरेक्शन में स्टेबल होगी, और वो फिक्स डायरेक्शन क्या होगी, वो हमेशा डायरेक्शन होगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सो दोनों ही प्रॉपर्टी को मिला के मैग्नेट को डिफाइन करते हैं हम। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेट? मैग्नेट, अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स स्मॉल पीस ऑफ आयरन एंड पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन हैंग्ड फ्रीली, नोन एज मैग्नेट। एक ऐसा सब्सटेंस जो आयरन के छोटे छोटे पीस को अट्रैक्ट करता है, और जब इसे फ्रीली हैंग किया जाता है तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करता है। दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नेट। चलिए चलते हैं हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट एक्चुअली में आई कहाँ से, सबसे पहले इसको किसने देखा, कैसे डिस्कवर हुई, दैट थिंग वी हैव टू गो। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग बैक स्टोरी, 600 BC. It's a long ago time. It means approximately 2600 years back. 600 BC in Asia, in Minor. That place name is Magnesia. मैग्नीशिया में सबसे पहले मैग्नेट को खोजा गया, क्योंकि मैग्नीशिया में जो काले पत्थर देखे गए थे, उन काले पत्थर के जो चमत्कार को, जो मैजिक को देखा गया, तो उस मैजिक को उस प्लेस के नाम पर, मैग्नीशिया के नाम पर ही एक नाम कर दिया गया। मैग्नीशिया से बना मैग्नेट, मैग्नीशिया मैग्नेट। हुआ यूं, वहाँ जो सैफर्स होते थे, जो चरवाहे होते थे, जो भेड़ बकरियों को चराते थे, उस टाइम पर वो जब उस प्लेस से निकलते थे, उस आइलैंड से निकलते थे, कि छोटा आइलैंड था, बिल्कुल छोटा आइलैंड था, जब भी ये अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए उस आइलैंड पे जाते थे, तो जब ये पर्टिकुलर इस प्लेस से निकलते थे, इन चट्टानों से निकलते थे, इन पत्थरों से निकलते थे, तो उनके पैर थम जाते थे, भारी टाइप के हो जाते थे, उनको पैर उठाए नहीं उठते थे। होता यूं था कि उनके जो शू होते थे, उन शू में नेल लगी होती थी, आयरन नेल लगी होती थी, और जब ये आयरन नेल इन पत्थरों पे पड़ती थी तो आयरन नेल को पत्थर खींचते थे। लेकिन इनको ये लगता था कि पता नहीं यहाँ कोई रूहानी ताकत है, कोई भूतिया ताकत है जो कि क्या कर रही है, हमारे पैरों को पकड़ रही है। डर गए और भाग गए। कई लोगों तक ये खबर उन्होंने पहुंचाई, और इस तरीके से अफवाह बन गई कि यहाँ कुछ स्पिरिट्स हैं, कुछ सुपरनेचुरल पावर्स हैं। बट हमें हर बार बिना जांच पड़ताल के किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और यही हुआ। ग्रीक के कुछ लोगों ने कहा कि हम इन बातों को नहीं मानते, हमारी टीम जाएगी वहां और हम इस चीज को इन्वेस्टिगेट करेंगे। वो गए, वहां देखा तो उन्होंने भी पाया कि जो भी मेटलिक थिंग थी, जो भी आयरन की थिंग थी, वो ऑटोमेटिकली उन पत्थरों पर खींच ली गई,
लेकिन उन्होंने ये भी नोटिस किया कि जो नॉन मेटलिक थिंग थी उनको वो चीज़ें नहीं खींच पा रहे थे। फिर उन्होंने इसी चीज़ को बार बार रिवाइज किया, एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने पाया कि नो, इट कैन ओनली अट्रैक्ट द थिंग विच इज मेड बाय आयरन। और फिर उसी से उन्होंने इसकी डिस्कवरी की। इसलिए अगर आपसे पूछा जाता है कि हु डिस्कवर द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, सो ग्रीक डिस्कवर द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। ओके, अब 200 साल बाद की बात करते हैं, मतलब आज से 400 BC, मतलब 2400 ईयर बैक, चाइना में लोडस्टोन नाम की एक जगह पर एक पत्ते पर एक कॉर्क को रखा और बहाया गया। जब इस कॉर्क को देखा कि कॉर्क हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में था, इन्होंने फिर से इसको रिवाइज किया, बहाव को दूसरी बहाव पर उनको देखा जहां बहाव अलग डायरेक्शन में था, फिर भी कॉर्क की वही डायरेक्शन, फिर उन्होंने यही किया, और इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करते करते देखा कि जो वो कॉर्क था वो एक मैग्नेट से बना हुआ था, इसलिए उसकी डायरेक्शन हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन थी, दैट इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दैट तो चाइना डिस्कवर द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, और इसी प्रॉपर्टी के कारण जो भी जर्नी होती थी, सी जर्नी होती थी, मैग्नेट कंपास से की जाती थी। आई होप आप सब में मैग्नेट कंपास देखा होगा। मैग्नेट कंपास इस तरीके से होता है, जो कि इसमें डायरेक्शन होती हैं, कैसे कहाँ जाना है, नॉर्थ साउथ की ओर हमेशा इसकी डायरेक्शन होती है, और मैग्नेट आने पर ये नॉर्थ और साउथ पे मूव हो जाता है। हमारे लैब में भी हम कंपास यूज़ करेंगे, बट हमारे लैब में हम ये छोटा सा कंपास यूज़ करेंगे। इसमें भी हमारे पास एक मैग्नेटिक निडल है जो कि नॉर्थ साउथ को शो करती है। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी? सो चाइना डिस्कवर्ड द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। एक मैग्नेट में प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सभी जानते हैं, फिर भी हम देखते हैं। इट हैज टू पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मतलब कोई भी अगर हम मैग्नेट लेंगे तो मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि अगर हम बात करें कि आपके पास दो मैग्नेट हैं, अब इस मैग्नेट में भी आप देखिए ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, तो लाइक पोल अगर हम इसको पास में लेके जाएंगे, देखते हैं अभी, वेट 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 वेट, एक्चुअली ये मैग्नेट बहुत ओल्ड हो चुके हैं, इनमें मैग्नेट, यस यहाँ इसका मैग्नेटिक पावर कम हो गया है, यहाँ मैग्नेट गलत हो चुकी है, ये साउथ है, ये नॉर्थ, ये उसका फॉल्ट है। अगर हम देखें, अगर इनमें नॉर्थ नॉर्थ लेके जाते हैं तो क्या होता है, ये रिपेल होते हैं, और अगर हम इनको अपोजिट कर दें तो क्या हो जाते हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ एक और एक्टिविटी देखते हैं हम, यहाँ देखिए, अगर मैं इस मैग्नेट को इस तरीके से रखता हूँ तो क्या होता है, ये अट्रैक्ट हो रहा है, और अगर मैं इसको पलट के रख दूँ, जैसे ही मैंने पलट के रखा और मैंने इसको दबाया, बहुत तेज़ दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पुश नहीं हो रहा है, बहुत तेज़ दबाया, लेकिन फिर भी ये क्या हो गया, वापस धक्का। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो लाइक पोल होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके जो मैग्नेट होते हैं वो केवल और केवल पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम इस मैग्नेट को ब्रेक कर दें तो भी एक नॉर्थ एक साउथ होगा, और ब्रेक कर दें तो भी एक नॉर्थ साउथ होगा, और ब्रेक कर दें नॉर्थ साउथ, और ब्रेक कर दें नॉर्थ साउथ। आप सिंगल पेयर को, सिंगल पोल को एग्जिस्ट नहीं करा सकते। दीज आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। तो प्रॉपर्टी, like pole repel each other, unlike pole attract each other. Magnetic pole exists in pairs only, single magnetic pole never exists. ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं अर्थ एज अ मैग्नेट। क्या अर्थ भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है? बिल्कुल। अर्थ का जो सरफेस होता है, इसमें हम जानते हैं कि हमारे पास दो पोल हैं। अब हम पोल को डायरेक्ट पोल ना बोल के हम कुछ इनको नॉमिनेट करेंगे, ज्योग्राफिकल पोल एंड मैग्नेटिक पोल। हम जानते हैं जो हमारे अर्थ पे एक्चुअल में पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, हम उन्हें बोलेंगे ज्योग्राफिकल पोल।
ये नॉर्थ है, ये साउथ, जो ग्रीन से आपको शो किया हुआ। लेकिन मैग्नेट भी एक फिक्स डायरेक्शन में शो करती है। वो क्यों करती है? क्योंकि वहाँ इससे कुछ डिग्री पर, अप्रॉक्सीमेटली 11.5 डिग्री से लेकर 17 डिग्री तक के बीच, इनके बीच एक्सेस होती है। इन दोनों एक्सिस के बीच एक पोल जनरेट होते हैं और यहाँ जो होता है वो मैग्नेटिक पोल होता है, यहाँ भी मैग्नेटिक पोल होता है। ठीक है, इसे हम साउथ पोल बोल सकते हैं, इसे नॉर्थ पोल बोल सकते हैं। तो आप इन चीज़ को देख सकते हैं कि हमारा अर्थ भी क्या है, मैग्नेट होता है। अभी अभी अगर आपने लेटेस्ट खबर पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि जो साइंटिस्ट हैं वो कहने पे तुले हुए हैं कि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। यस, इट इज़ ट्रू। क्योंकि हमारे पास जो अर्थ में जो मैग्नेटिक पावर होता है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स के कारण चेंज हो रहा है। इस पर आप न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं, इस पर आप एक आर्टिकल भी देख सकते हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर और आपके न्यूज़ पर मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड।